दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, मैंने आज एक वीडियो देखी विष्णु राज के ससुर की, मालती चौहान के पापा की। वो बेचारे, क्या बताऊं, मैं बहुत ही दुखी थे। और वो मीडिया वाले उनसे बातें कर रहे थे और वो बाहर रो भी रहे थे। और क्योंकि जिसकी बेटी जाती है ना, वो उसे ही पता होता है। जिसका कलेजा फटता है ना, केवल वही जानता है। दूसरा तो कोई भी कुछ भी कह देता है। मालती चौहान को लोग बाग बेमतलब में उड़ा रहे हैं। और ये सब उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो सब सोची हुई साजिश के तहत हुआ सब कुछ। और विष्णु चौहान के साथ भी जो हुआ, ये मालती चौहान उसके साथ ही बंधी हुई थी। ये सब खेला बहुत अच्छा खेला गया, लेकिन उसमें मोहरा विष्णु चौहान को ही बना लिया लोगों ने। क्योंकि मालती चौहान उसकी पत्नी थी और विष्णु मरेगा, पत्नी मरेगी तो विष्णु मरेगा। तो क्योंकि वो फेमस इंटरनेशनल यूट्यूबर थी, तो इसलिए वो बदनाम होगी तो वो बदनाम होगा, तो इनका चैनल ठप हो जाएगा, तो औरों के चैनल चलेंगे। और जिन्होंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा उनका खेल जो उन्होंने खेला था वो पूरा हो गया। अब उनके चैनल ठप हो गए और औरों के चैनल भाग रहे हैं, खूब तेजी से भाग रहे हैं कंगारुओं की तरह। आज वो रो रहे थे और कह रहे थे कि अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी अपनी वीडियो वायरल करने के लिए मेरी बेटी को बदनाम तो ना करो, उसे गलत बातें तो मत कहो। और उससे मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आप क्या चाहते हैं, तो कोई बताए थे राहुल चौरसिया है कोई, और अर्जुन को और राधिका को और विष्णु को तो कह रहे थे कि विष्णु को तो सज़ा होनी ही चाहिए, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और क्योंकि देखा जाए तो उनकी लड़की जो शादी हुई थी वो तो विष्णु चौहान से ही हुई थी। वो तो अपनी दामाद को ही पकड़ेंगे, वो क्या पकड़ेंगे। पुलिस ने भी उनके दामाद को ही पकड़ रखा, क्योंकि शादी तो उसके साथ हुई थी, जिम्मेदार तो वो था। और जो उनने शादी वादी करी थी वो सब दिखावा था, छलावा था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। वो सब विष्णु को या मालती को ड्रामा करके फंसाया गया था। मालती ने मरने से पहले भी मीडिया के सामने, मेरे सामने मैंने देखा था, एक वीडियो में कह रही थी कि उनके ऊपर वो जो बात जो भी थी वो सब झूठी थी, वो सब वैसे ड्रामा था, उसमें कोई हकीकत नहीं है। और मैं अपने पति के साथ हूँ, मेरे पति के साथ ही मैं रहूँगी। और मैं जो भी उसने एक दो बार ये भी कहा जो गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहती हूँ। अरे भाई, दो तीन एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है। और गलती तो विष्णु राज ने उससे ज़्यादा गलती करी है, मालती चौहान से ज़्यादा गलतियाँ करी हैं। तो मालती चौहान तो फिर क्या, मालती चौहान ने कोई स्टेप उसके लिए नहीं उठाया, वो बेचारी सहन करती रही। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आप मैं भी उनमें ही हूँ। अब हमें भी नहीं पता कि विष्णु ने कोई काम गलत किया है या मालती चौहान ने किया है। ये पुलिस प्रशासन का काम है और पुलिस इसे अच्छी तरह छानबीन कर रही है। और बता रहे थे कि 31 शायद जनवरी लास्ट उसकी फिर तारीख है। और जो जज बैठे हैं, मजिस्ट्रेट बैठे हैं, इन्होंने जो पढ़ाई कर रखी है वो पढ़ाई इन्होंने कहीं स्कूलों के पीछे जाके नहीं करी है, कॉलेजों में पढ़ के करी है। और अच्छी इन्होंने वकालत कर रखी है। ये जज ऐसे ही नहीं बैठे हैं, हमारी तरह नहीं है जो हमने मुंह उठाया कुछ भी कह दिया। ये जो बात बोलते हैं सबूत के आधार पे बोलते हैं, नियम के आधार पे बोलते हैं। अगर कोई भी गलत बात बोलेगा, वीडियो बनाएगा गलत, आपकी जुबान भी पकड़ी जाएगी। इसलिए गलत वीडियो ना बनाएं, गलत फालतू बातें ना करें, चाहे वो मालती की हो चाहे विष्णु की। आप वो बोलें जो आपको लगता है कि मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप कंफर्म नहीं है। ऐसा भी हो सकता है इन दोनों की लड़ाई में तीसरे ने फ़ायदा उठा लिया हो। अक्सर मियाँ बीवियों की लड़ाई में तीसरा ही आदमी फ़ायदा उठाता है। दोस्तों, उसके पिता बहुत दुखी हैं। आज मैंने वीडियो देखी और मेरा दिल बहुत दुखी हुआ, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। और किसी के वो रात में तो अपने घर आई और सुबह मर गई। ऐसा किसी के गले में भी बात नहीं उतर रही है और किसी के उतरेगी भी नहीं। और हमारे तुम्हारे उतरने से क्या होता है,
पुलिस बेवकूफ़ नहीं है जो उसे उठा के ले गई है, पुलिस बेवकूफ़ नहीं है। पुलिस ने उससे क्या बयान नहीं लिए? आप क्या समझते पुलिस ने उसे मारा नहीं होगा? सब करा होगा। पुलिस को सब पता रहता। पुलिस तो ज़मीन में से भी निकाल लेती है सबूत को, 10 साल बाद भी मुर्दों को निकाल लेती है ज़मीन में से सबूत। तो प्लीज़ आप वो बात कहें जो आपको कुछ प्रूफ हो या आपके पास जिसका सबूत हो। ऐसी ना बोले। जिसका बच्चा जाता है वो रोता है, वो कहता है, क्या वो कहने का अधिकारी नहीं है? क्या उसने जन्म नहीं दिया अपनी बेटी को? क्या उसे कोई हक नहीं है कुछ कहने का, करने का? आप उसके प्रति इतनी गलत बातें भी ना कहें। वो बाप है, हम भी सभी माँ बाप हम भी हैं अपने, हमारे भी बेटियां हैं। मैं तो वो बात नहीं बोलूँगी जिसका मुझे नहीं पता। मैं तो वो बात बोलूँगी, मुझे बस इतना पता है कि मालती रात में आई थी और सुबह को मरी हुई मिली। तो वो एक संदेहास्पद बात है। उसमें चाहे पुलिस हो कोई हो, संदेह निश्चित रूप से ही उसमें एक ही आदमी फंसेगा, वो भी उसका पति फंसेगा। चाहे उसने कुछ किया है या नहीं किया, लेकिन उसकी जिम्मेदारी थी। जब वो घर में था तो उसकी पत्नी कैसे मर गई जब रात में आई थी, ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते कि उसने मारा। उसने मारा ये उसका पिता कह सकता है, उसके पिता को हक है और किसी को कोई हक नहीं है। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा बातें ऐसी ना कहें जिसका हमें पता ही नहीं है ना। और हमारे भी बच्चे हैं, वे भी हैं। और मालती चौहान अच्छी लड़की थी, इंटरनेशनल डांसर थी, गायिका भी हो गई थी और यूट्यूबर थी। तो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी वो। इतना आसान नहीं है ये केस जितना आप लोग या हम लोग मुंह बना के यूट्यूब पे वीडियो बना कर डाल रहे हैं। ऐसा इतना आसान नहीं है ये कोई खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा केस है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। या कोई गलती अगर हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ और आप मुझे बताएं कि मैंने कौन सा गलत शब्द बोला इसमें।